नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में आज धर्म दीक्षा आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे अंगुलीमाल की धर्म दीक्षा के बारे में। इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। बंदामी भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद स्वरूप एक तरह से उनको अपना बहुत ही बहुमूल्य आशीर्वाद देने के लिए। तो भंते जी, आज हमें और हमारे दर्शकों को बताएं कि जैसा कि आपने सुना होगा कि अंगुलीमाल जो एक बहुत ही खूंखार डाकू था और हत्या उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और एक बार जब वह तथागत बुद्ध से मिले तो उसके बाद उसने अपना लक्ष्य बदल दिया और धर्म दीक्षा प्राप्त कर मानव कल्याण में लीन हो गए। आज कृपया भंते जी इस बारे में हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज इस धम्मदीप कार्यक्रम में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे अंगुलीमाल की धम्म दीक्षा के संबंध में। आप देख रहे हैं कि जैसे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वे लगातार एक गांव से दूसरे गांव और एक शहर से दूसरे शहर तक वो पहुंचते हैं, और जिन जिन लोगों को भी वह धम्म बताते हैं वे एक प्रभावित होकर तथागत गौतम बुद्ध की शरण में आते हैं। वैसे ही अब सिलसिला जो है ये लगातार चल रहा था, और उस काल में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो अपने स्वयं के जीवन में वह अलग अलग तरह का दुख देख रहे थे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वह कहीं ना कहीं दुखी थे। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का यह धम्म, जो कि आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्युषाणं कल्याणं, अर्थात यह कल्याणकारी धम्म है, और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध लगातार विचरण कर रहे थे। एक बार तथागत गौतम बुद्ध श्रावस्ती में जेत वन में वह रुके हुए थे। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर इस श्रावस्ती के ही जंगल में एक खूंखार डाकू रहता है। वह लोगों की हत्या करता है, लोगों को मारता है, लोगों को परेशान करता है, लोगों को जख्मी करता है। तो तथागत गौतम बुद्ध इस तरह से वहाँ पर पता करते हुए, जानते हुए, समझते हुए कि ये कितने अन्याय कर रहा है, क्योंकि मनुष्य को तो न्याय ही होना चाहिए। मनुष्य को तो सभी जीवों के प्रति प्रेम, दया, करुणा की भावना रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा होते हुए हमें देखने के लिए नहीं मिला। इसलिए वह लगातार इस बातों को समझ रहे थे, और समझते समझते आप जानते कि उसी श्रावस्ती के, जो कि कौशल जनपद है, वहाँ के जो राजा थे वो राजा प्रसन्नजीत थे। राजा प्रसन्नजीत ने भी बहुत उपाय किए। वह उनको ढूंढ निकालना चाहते थे, उन्हें लोगों की हत्या हो रही थी, उन्हें बचाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति उनको जो है वो बचा नहीं पाता था। जो भी उस जंगल की ओर चले जाते थे उनकी वो हत्या कर देता था, और इस तरह से उन्होंने न जाने कितने लोगों की हत्या कर चुके थे। और राजा प्रसन्नजीत को लगता था कि नहीं, यह मेरा जो यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, इस राज्य में सुखमय वातावरण निर्माण होना चाहिए, अच्छा वातावरण निर्माण होना चाहिए, और जब ये हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन चाहे वो समूह में लोग जा रहे हो, 10, 20, 30, बड़ी संख्या में जाने के बावजूद उसको एकाएक से
अंगुलीमाल को काबू करना काफ़ी मुश्किल था। वो इतना खुखार डाकू था और इसलिए उसे किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति काबू नहीं कर सकता था। यह एक हमें जो उस समय का भय, डर का जो माहौल था, उससे हमें प्रतीत होता है। तब तथागत गौतम बुद्ध एक बार निग्रोधारा में रुके हुए थे, श्रावस्ती के, और उन्होंने चारिका की, चीवर पहने और भोजन के उपरांत वो उस जंगल की तरफ निकल पड़े जहाँ पे अंगुलीमाल रहता था। चूँकि राजा प्रसन्नजीत और उस काल में बहुत सारे ऐसे लोग थे, प्रतिष्ठित लोग, जो ये सोचते रहते कि अंगुलीमाल यहाँ पर जो है वो हत्या करता है। दूसरी तरफ तो यहाँ जेतवन विहार है जहाँ पर व्यक्ति को मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन दूसरी तरह ही जंगल में एक ऐसा खुखार डाकू भी रहता है, इसलिए उनको लगता था कि मैंने उधर जाना चाहिए। तो जैसे ही तथागत गौतम बुद्ध ने अपने कदम जो है उस ओर बढ़ाने के बाद हम देखते कि वह जैसे बढ़े तो उनको बहुत सारे ग्वाला मिले, गाय चराने वाले, बहुत सारे लोग बकरी चराने वाले, किसान, मजदूर और अलग अलग तरह के लोग उन्हें दिखाई दिए जब तथागत गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर बढ़ रहे थे जहाँ पर अंगुलीमाल था। और जैसे ही लोगों को समझ में आया कि ये श्रमण तथागत बुद्ध उस ओर जा रहे हैं, सभी ने रोका और रोकने के बाद कहा कि नहीं, मत जाइए, क्योंकि इस जंगल में तो बहुत ही खुखार डाकू रहता है। तथागत गौतम बुद्ध ने उनकी किसी की भी कोई बात नहीं मानी। वो अपने गति के साथ, अपनी रफ्तार के साथ में वह पूरी तरह से जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। उनके मन में एक ही उद्देश्य था कि यह खुखार डाकू को मुझे परिवर्तित करना है, उसे सही दिशा में आगे बढ़ाना है, क्योंकि वह अकुशल कर्म कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है। और मेरे धर्म का जो उद्देश्य है पाप से मुक्ति करना, पाप से छुटकारा दिलाना, यह ज़्यादातर मेरे धर्म का उद्देश्य है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये भी पूरी तरह से यह कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। जब उन्होंने देखा और देखते ही वह आगे बढ़ते गए, तो जैसे ही वो उस ओर आगे बढ़े, अंगुलीमाल ने देखा कि कोई व्यक्ति आ रहा है, आज भी मुझे अच्छी खासी शिकार मिल रही है, मैं भी इनकी हत्या करूंगा और यह मेरा अवसर प्राप्त हो जाएगा कि मैंने कम से कम इस व्यक्ति को भी मार दिया। यानी उस समय तक जब तथागत गौतम बुद्ध वहाँ तक पहुँचे, उस समय तक अंगुलीमाल ने 999 हत्या कर चुके थे। लगभग एक ही बाकी था 1000 के लिए, और 999 हत्या करने के बाद उसका मन और भी मजबूत हो गया था, बल मिल गया था, उसका भय समाप्त हो गया था। उसे लगता था कि हत्या करना अच्छा काम है और इसीलिए वह सबकी हत्या करता था। और तथागत गौतम बुद्ध को जैसे ही अंगुलीमाल कहते हैं कि रुकिए, तथागत गौतम बुद्ध वैसे ही रुक जाते हैं। जब वो रुक गए तो अंगुलीमाल बड़ा अद्भुत सा उसको लगा करिश्मा हो गया है। ये ऐसी कौन सी चीज़ है, अद्भुत सा महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो मैंने जिन जिन लोगों को बोला था रुकिए, तो वो सब के सब भागने लगते थे, लेकिन पहली बार ही मैंने देखा है किसी व्यक्ति को कि वह व्यक्ति रुक गया है और रुक करके कह रहा है कि आप कब रुकोगे, हे अंगुलीमाल, आप कब रुकोगे, मैं तो रुक गया हूँ। तो इस तरह से वह पूरी तरह से सोचते हैं और फिर और भी वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिरकार ये तो बड़ा साहसी है, मुझे ही रुकने के लिए कहता है और मैं तो रुक चुका हूँ। अंगुलीमाल के कहने के बाद जितने लोगों को उन्होंने कहा रुकने के लिए, वो सब सारे के सारे दौड़ने लगते थे। अंगुलीमाल उनका पीछा करके उन्हें पकड़ करके उनकी हत्या कर देते थे। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति जिनको देख करके अंगुलीमाल ने कहा कि रुको, तो रुक गए। वो कहते कि मैंने पहली बार अपने जीवन काल में कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो कहने के बाद वह भागे नहीं बल्कि रुक गए। डाकू को देखकर तो कोई भी भागता है, और वो उस समय हर व्यक्ति की हत्या करते थे, इसलिए सबको भय लगता था कि हत्या कर देगा। इसलिए वह पूरी तरह से वह रुक करके अंगुलीमाल को कहते हैं
कि मैं रुक गया हूँ, आप कब रुकेंगे। तब अंगुलीमाल से एक बात कहते हैं कि इस जंगल में तो बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारे पेड़ों की पत्तियां भी हैं, लेकिन आप एक पेड़ की एक पत्ती तोड़ कर लाइए। तब अंगुलीमाल जो है वो तैयार हो जाते हैं एक पत्ती तोड़ने के लिए। और जैसे ही एक पत्ती तोड़ी, उसको लगता था कि ये बड़ा आसान काम है, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आरामदायक है, बहुत ही अच्छा है। और इस तरह से उन्होंने ये सोच जब बनाई, तो बनाने के बाद हम देखते हैं कि वह पूरी तरह से यह बात और यह विचार करने लगे कि कहीं ना कहीं यह जो व्यक्ति हैं कुछ न कुछ मुझसे यह प्रयोग करा रहे हैं। फिर तथागत ने कहा, आपने तो अब पत्ती तोड़ दी है, अब इस पत्ती को पेड़ पर लटका दीजिए या जोड़ दीजिए, चिपका दीजिए। तो पाया गया कि वह पत्ती टूट चुकी है पेड़ से, अब उसको कोई जोड़ना अब संभव नहीं है, ये पूरी तरह से टूट चुकी है, अब कोई जोड़ना इसके लिए संभव नहीं है। जब उन्होंने ये विचार किया, जब उन्होंने ऐसा सोचा, तो वह समझ गया कि नहीं, जो मैंने पत्ती तोड़ी थी उसको मैं तो जोड़ नहीं पा रहा हूँ। तथागत कहते हैं ऐसा ही कि आपने किसी की जान नहीं बचाई है, किसी को जीवन दान नहीं दिया है और न किसी का लालन पालन पोषण किया है, तो आपको मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। जब आप हत्या कर रहे हो, इस हत्या करने से आप कब रुकेंगे, क्योंकि आप तो अकुशल कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं। और यह अकुशल और पाप जो है न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करते जा रहा है। आपने जिन जिन को मारा होगा उसमें से कई पुरुष की हत्या हुई होगी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे अनाथ हुए होंगे। और यदि पत्नी की हत्या की होगी तो उनके पति जो है वो ना किस तरह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। और ऐसे ही कोई भी सदस्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे परिवार में रहता हो, समाज में कहीं पर भी रहता हो, लेकिन न जाने आपने कितनी हत्या करने के बाद कितने परिवार को उजाड़ दिया है। आपने बहुत गलत कार्य किया अंगुलीमाल। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने समझाते हैं और समझाने के बाद कि जो पत्ती टूट चुकी थी अब उसे जोड़ा नहीं जा सकता, जो आपने हत्या कर दी है अब उसे प्राण नहीं मिल सकता, जो मर चुका है उसे जीवन नहीं मिल सकता है। वो तो आखिर आपने उसकी हत्या कर दी है, तो आपने एक घोर पाप कर्म किया है, आपने हर एक मनुष्य को कष्ट पहुंचाया। इतने ही नहीं, 999 लोगों की हत्या करने के बाद न जाने कितने लोग ऐसे अलग अलग समस्या में फंसे होंगे। एक भय है लोगों के मन में, डर है, और वो कोई भी व्यक्ति जंगल की तरफ में नहीं आना चाहता। न ग्वाले, न बकरी चराने वाले, न मजदूर और न किसान, वो सब भयभीत है। तो अंगुलीमाल जो है उस समय समझ जाता है कि हाँ, मैंने जो किया, जो कृत्य किया, ये काफ़ी गलत है और इसलिए मुझे ऐसे कृत्य को नहीं करना चाहिए। तब वो तथागत गौतम बुद्ध को वह तलवार समर्पित करते हैं, तलवार त्याग देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अंगुलीमाल ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन उन्होंने रक्त न बहाया हो। उनके हाथ रक्त से ही सने रहते थे। वो तलवार हाथ में लिए हुए ही वह हर एक आदमी की हत्या करते थे। तो वही तलवार जिससे उन्होंने हत्या किया उन्होंने त्याग दिया और तथागत गौतम बुद्ध की शरण में आए और उन्होंने कहा कि तथागत, आप हमें दीक्षा दीजिए और मैं आपकी हमेशा के लिए संघं शरणं गच्छामि करना चाहता हूँ, बुद्ध की शरण जाना चाहता हूँ, धम्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाना चाहता हूँ। इस तरह से मैं तथागत का अनुयायी बनना चाहता हूँ हमेशा के लिए। तथागत ने उन्हें भिक्षु बनाया, उनकी उपसंपदा कराई, उन्हें संघ में प्रवेशित कराया। पहले की स्थिति तो अभी अंगुलीमाल थे, अब वो एक भिक्षु हो गए। और जब वो भिक्षु हो गए होने के बाद में जब उन्होंने उनको शहर में ले गए, श्रावस्ती में, राजा प्रसन्न को पता चला कि कोई व्यक्ति पहले तो डाकू था, अब उसने भिक्षु का जीवन जी लिया है, भिक्षु बन गए, तो उनके अंदर में काफ़ी परिवर्तन है। तो यह देखने के कारण आप जानते हैं कि सारे के सारे श्रावस्ती के लोग अंगुलीमाल का नाम सुनते ही उनके शरीर में कांटे आ जाते थे, रोमटे खड़े हो जाते थे, भय सताता था। और उस भय की वजह से वो जंगल की तरफ कोई भी जाना नहीं चाहता था। लेकिन अब
स्थिति बदल गई है। अब वह अंगुलीमाल जिसे हत्या करता था, शस्त्र त्याग दिया। जो खून बहाता था, अब वो खून बहाना बंद कर दिया है। लोगों को सताना बंद कर दिया है। वो एक बहुत ही सरल और अच्छे व्यक्ति बनने के लिए, उन्होंने भिक्षु का जीवन जीने के लिए अब वो पूरी तरह से तैयार है और इस नगर में आए। और जब वो नगर में आए तो काफ़ी भीड़ जो है उनको देखने के लिए इकट्ठा हुई। वैसे ही राजा प्रसन्नजीत के यहाँ पर भी, उनके आंगन में, उनके घर के उस परिसर में भी काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई। उन्होंने भी देखा कि बड़ी संख्या में लोग जो है उनको देखने के लिए आए हुए हैं। तथागत के दर्शनार्थ तो सभी आते हैं, लेकिन अंगुलीमाल का नाम सुनते ही लोगों को लगा। तब तथागत गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल से, जब वो जो हो रहा है वह उसको सहन करते हुए, दमन करते हुए उनको देखा कि हाँ, ये सब सहन करते जा रहा है। और तब राजा प्रसन्नजीत को तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि अब ये भिक्षु बन गए, आप इसको पहचान नहीं पाएंगे। उनको तब तक ये पता नहीं था कि यही अंगुलीमाल है। तब तथागत ने उन्हें बताया कि यही वो अंगुलीमाल है। अब इन्होंने अपने केस मुंडन कर लिए हैं, अपनी दाढ़ी मुंडन कर ली है और कांस्य वस्त्र धारण कर लिया है और चिवर के साथ उन्होंने पात्र ले लिया है। इस तरह से वह भिक्षु हो गए। और जब ये भिक्षु हो गए तो अब इनकी पूरी तरह से स्थिति बदल गई है। अब वह वैसा समय नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब शस्त्र त्याग दिया है और अपने जीवन में प्रण किया हुआ है। वो प्रण क्या है कि मैं किसी की हत्या नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा, एकाहारी बन के रहूँगा, यानी एक बार ही भोजन ग्रहण करना। और जो ऐसी सुगंधित चीज़ें हैं, जो नाच गाने हैं, जो लग्जरीज लाइफ है, उसको मैं सबको त्यागता हूँ और मैं सामान्य से सामान्य भिक्षु का जीवन जीना चाहता हूँ। तो इस तरह से अंगुलीमाल, चूँकि आप जानते हैं कि उनके बचपन का नाम अहिंसक था। उन्हें कहा जाता है कि वह किसी की हिंसा नहीं करते थे, न किसी को दुखी बनाते थे, लेकिन वह बुद्धिमान होने की वजह से वह अपने आचार्य के काफ़ी नज़दीक थे। और दूसरे शिष्यों ने देखा कि अंगुलीमाल जो है यह बहुत ही नज़दीक है अपने आचार्य के, तो उनको लगा कि नहीं, इसे कहीं ना कहीं हमें सताना चाहिए, कुछ इसे ऐसे आरोप लगाना चाहिए। तो उनके साथियों ने उन पर आरोप लगाया कि जो अहिंसक है, इसका संबंध उसके गुरु माता से है। और इसलिए उनके आचार्य ने उन्हें सजा के रूप में कहा, जाओ इतने लोगों की हत्या कर लाओ, 1000 लोगों की हत्या चाहिए उसे। और जब वो अंगुलीमाल हर एक व्यक्ति की जब हत्या कर देता था, तो हत्या करने के बाद उसकी एक उंगली की वह अपने गले में डालकर उसकी माला बनाता था। यानी जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसकी उंगली काट करके वो माला में जाने वाली है, क्योंकि इसलिए अहिंसक से इसका नाम अंगुलीमाल रखा गया। अंगुलीमाल मतलब ऐसा व्यक्ति जो अंगुली की माला पहनता हो, उसे अंगुलीमाल कहा गया। और यह बचपन का नाम अहिंसक था। इस तरह से हम देखते हैं कि जब वो तथागत गौतम बुद्ध के साथ आए, चारिका किया, और जब चारिका किए तो बहुत सारे लोगों ने उन पर पत्थर मारे, न जाने और भी अलग अलग तरह की चीज़ें उन पर फेंकी गई। लेकिन अंगुलीमाल अब पूरी तरह से शांत है, उनका चित्त शांत है और वो बड़ी संयमता के साथ में वह उसे स्वीकार कर रहा है। एक शब्द नहीं बोला गया अंगुलीमाल के द्वारा कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं और मुझे नहीं मारना चाहिए। तो उसे प्रायश्चित हो गया, एहसास हो गया, और उन्हें कहा कि नहीं, कोई मुझे मारे, कोई मुझे परेशान करे, तभी भी मैं तथागत गौतम बुद्ध का अनुयायी हूँ, मैं ये कदम नहीं उठाऊंगा। अर्थात अंगुलीमाल से, एक हत्यारे से एक अच्छा सज्जन बन जाना। एक व्यक्ति जो पहले कुछ स्थिति है, अभी बात की स्थिति बदल गई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अंगुलीमाल में एक बड़ा काफ़ी कुछ परिवर्तन आया। यानी शस्त्र को त्याग करके उन्होंने अब धम्म का रास्ता अपना लिया। अब जानते हैं कि धम्म तो कल्याणकारी है, और जब ये कल्याणकारी है तो हर व्यक्ति के जीवन में काफ़ी अच्छी स्थिति में उसे लाने के लिए प्रयत्न करते रहता है। लेकिन जब हम लोग उस वास्तविक चीज़ों को छोड़ देते हैं, जैसे अंगुलीमाल ने पहले
वह हत्याएं की बाद में एक अच्छा इंसान बन गया। तो तथागत के धम्म में यह एक बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। इसलिए चाहे उन पर कई तरह की चीज़ें फेंकी गई, उन्होंने कोई उनका अपशब्द नहीं कहा, न उसका विरोध किया। वो अपने शांत गति के साथ, अपने बुद्धि और प्रज्ञा के अनुसार वह अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। यह एक बड़ी बात हमें उनके अंदर में देखने के लिए मिलती है। और इसलिए वह किसी की हत्या करे, किसी की हानि पहुंचाए, ऐसा उसके मन में अब उत्पन्न नहीं होता। और वो भिक्खु बन गए। और आप जानते हैं भिक्खु बन जाने के बाद में बहुत सारी चीज़ें वह ऑटोमेटिकली संयमित हो जाती हैं। और वो संयम व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं मददगार साबित होते रहता है। और जब ये साबित होता है तो स्वाभाविक है कि वह एक उच्च कोटि का व्यक्ति निर्माण करता है। उसे निर्माण करने के लिए यह तथागत गौतम बुद्ध का धम्म, जो कि बहुत ही कल्याणकारी अच्छा है। और तब देखा गया कि अंगुलीमाल ने सभी प्रकार के जो पत्थर, नाना प्रकार की चीज़ें फेंकी गई, लेकिन उनका किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब लोग जान लेते हैं कि यह निश्चित रूप से अब ये संयमित हो गए हैं, क्योंकि पहले तो अंगुलीमाल को देखकर भय ही लगता था, लेकिन अब भिक्खु बनने के बाद जो पहली बार वह श्रावस्ती में प्रवेश करते हैं तो लोगों को तब भी भय डर समा रहा था। लेकिन वह अब कांस्य वस्त्र धारण कर लिया है और भिक्खु का अपना जीवन जी रहा है। तो अब वहाँ पर इस तरह की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब वो चित्त एकाग्र हो गया है, चित्त की हलचल बंद हो चुकी है, चित्त में आसक्तियाँ समाप्त हो गई है और द्वेष और राग की भावना भी अब पूरी तरह से समाप्त हुई है। और वो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ खास परिवर्तन के लिए तथागत जैसे उपाय बताते हैं, वैसे ही अंगुलीमाल के जीवन में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आया। कोई सोच भी नहीं सकता कि जिस व्यक्ति ने 999 हत्या की है क्या वो बदल सकेगा। लेकिन धम्म ही हैं जो हर व्यक्ति के जीवन काल में उन्हें पूरी तरह से आगे बढ़ाने के लिए गति के साथ उसे स्वीकार करने के लिए वो तैयार रहते। इसलिए अंगुलीमाल खतरनाक डाकू जो बाद में एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, क्योंकि वो श्रावस्ती के ही रहने वाले थे। कई बार आप देखते होंगे बहुत सारे जो लोग हैं वो परेशान होते हैं अलग अलग कारणों से, और वह अलग अलग जो कारण हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अंदर से कई तरह के आघात पहुंचाते रहता है। तथागत ने कहा नहीं, मेरा ये धम्म मेरा मनुष्य के जीवन के लिए उत्कृष्ट हो सके, इसलिए मुझे यह संकल्प लेना है कि अब मैं अपने शस्त्रों से किसी की भी हत्या नहीं करूंगा, बल्कि मैं उन सब जीवों का लालन पालन करूंगा, उनका ध्यान रखूंगा, उनके प्रति प्रेम और करुणा को बनाए रखने पर जोर देते रहूंगा। क्योंकि इंसान ने कभी भी परेशान नहीं करना, इंसान ने इंसान की हत्या नहीं करना, क्योंकि यह तो एक दुष्कर्म है और वह व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह की जो हानियाँ होती है उसको जन्म देने में कहीं ना कहीं इस तरह की प्रवृत्तियाँ मददगार साबित होती है। इसलिए अंगुलीमाल जो कि आप देखते हैं वह इतना खतरनाक डाकू बन चुका था कि उससे कोई भी सामना करना नहीं चाहते थे, कोई मिलना नहीं चाहता था, और नहीं उनसे कोई भेंट, क्योंकि मिल गए तो मृत्यु निश्चित है, मिल गए दिख गए तब भी आप उनके शिकार बन जाएंगे। अर्थात वह हर एक व्यक्ति को शिकार मानता था। लेकिन अद्भुत है तथागत गौतम बुद्ध का यह धम्म, जहाँ पर उसे एक शक्ति दिया, एक बल दिया और उसके अंदर में एक आत्मबोध कराया। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में आत्मबोध हो जाना, ज्ञान हो जाना, ये सबसे बेहतर बात मानी जाती है, जो हमें कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसलिए बेहतर जीवन हर व्यक्ति का हो, अच्छा जीवन हर व्यक्ति का हो। इसलिए धम्म का अंगीकार, इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म को अंगुलीमाल ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद उनका निश्चय, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। पहले तो मैंने कर लिया, वह अब ना शस्त्र उठाएंगे, लाठी उठाएंगे और न किसी की हत्या करेंगे। उन्होंने अब जो शस्त्र ग्रहण किया है वह है धम्म का शस्त्र, धम्म का ज्ञान, धम्म के व्यवहार
जो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन लाने के लिए वह मददगार साबित होते रहते हैं। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के धर्म में लगातार, चाहे वह किसी की बात माने या न माने, वह हत्यारा हो, अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति हो, उसके अंदर में यदि कहीं से हमें परिवर्तन आ सकता है तो वह आ सकता है तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म से, और उसको अपने जीवन काल में दीक्षा ग्रहण करके, धर्मांतरण करके वह बोध प्राप्त कर सकता है और वह एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। क्योंकि अच्छा व्यक्ति बनना ये व्यक्ति की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जब वो पहली प्राथमिकता होगी तो स्वाभाविक तौर पर वह अपने जीवन को बेहतर जी सकेंगे, और जब जिएंगे तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति सज्जन की भांति, संत की भांति, और उसकी जो स्थिति है वह अच्छी हो सकती है। इस पर ज़्यादातर तथागत गौतम बुद्ध के समय में बहुत सारे लोगों ने यह देखा, और इसीलिए जब वो चारिका करने के लिए गए अंगुलीमाल, तो उन्होंने, लोगों ने बड़े अच्छे से देखा, और देखने के बाद में उनको कहा कि यही अंगुलीमाल है जो भिक्खु हो गया है। तो यह स्वाभाविक तौर पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अंगुलीमाल जो अहिंसक से अंगुलीमाल हुआ, और अंगुलीमाल से एक भिक्खु हुआ, और एक संत सज्जन पुरुष हुआ, जो आज हमने इस देशना के माध्यम से विस्तार से देखा है। सभी लोगों ने आज की देशना को सुना। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद कीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो